हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा सारा वीडियो आप देख चुके हैं। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ज्योग्राफिकल एग्रीकल्चर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, ये क्लास 8 का रिवीजन नोट्स है। जैसे कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास 8 से लेकर एनसीईआरटी का सारा रिवीजन कर रहे हो, तो मेरा वीडियो लेक्चर जरूर देखना। ठीक है, ये क्लास 8 का चैप्टर 4 है, जो कि ज्योग्राफिकल एग्रीकल्चर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी एक्टिविटीज़ का डिवीजन, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का डिवीजन, टेरिशरी एक्टिविटीज़ का डिवीजन, उसके बाद टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्म सिस्टम और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन मैकेनिज्म विच आर बीन यूज्ड इन दिस ज्योग्राफिकल एग्रीकल्चर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। सो उससे पहले मैं आपको ये सिग्निफाई करूँगा कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्शन करना, यही एक प्राइमरी एक्टिविटी है। जैसे कि हम जानते हैं प्राइमरी स्कूलिंग। प्राइमरी स्कूल को क्या होता है, जैसे कि 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक, जिसमें हमको ABCD या फिर कुछ नंबरिकल, न्यूमेरिकल्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, वो सारा हम सिखाते हैं। इसीलिए वो हम उससे नाम क्या दिए हैं, प्राइमरी स्कूलिंग। इसी तरह प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होता है, जो एक्टिविटीज़ जिसमें रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन होता है। लेकिन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या जाता है, वही रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग होता है। उस जैसे कि हम जानते हैं बेकिंग ऑफ ब्रेड्स, उसके बाद वीविंग ऑफ क्लॉथ्स, उसके बाद क्या बेकिंग ऑफ ब्रेड्स या डिफरेंट, यस, वो सारा किस में जाता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जाता है। अगर देखें तो टेरिशरी एक्टिविटीज़, टेरिशरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटीज़, उस रॉ मटेरियल को हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे सेल्स कर सकते हैं, वही टेरिशरी एक्टिविटीज़ में जाता है। आप देख सकते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ रॉ मटेरियल, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग, एंड टेरिशरी एक्टिविटीज़ में सर्विस प्रोविजन। ठीक है, समझ आ गया। सो एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें क्रॉप, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, वो सारा जाता है। इसका मतलब ये भी है कि 50% ऑफ एग्रीकल्चर, 50% ऑफ द पॉपुलेशन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, 50% ऑफ द पॉपुलेशन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। क्यों एंगेज्ड है, उसका रीजन है फेवरेबल ट्रॉपिकल ऑफ द सॉइल, क्लाइमेट एंड फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, एंड ये भी इम्पोर्टेंट है, एरेबल लैंड्स। ठीक है, फार्मिंग सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम भी 3 प्रकार में डिवीजन हुआ है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टेरिशरी एक्टिविटी। उसका आउटपुट ही टेरिशरी एक्टिविटीज़ भी माना जाता है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी का एंड लेबर का यूज होता है। उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में प्रोसेसिंग, जो कि प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड सम ऑपरेशन होता है। उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट्स क्या होता है, डायरी, वूल, पोल्ट्री, वो सारा फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट कंडीशन और डिफरेंट फार्मिंग का भी सूटेबल होता है। जैसे कि जियोग्राफिकल कंडीशन, जो कि बोल चुका हूँ, डिमांड्स ऑफ द प्रोड्यूस एंड लेबर एंड कैपेसिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजिकल बिल्डिंग, वो सारा किस में जाता है, डिपेंड, मीन्स फार्मिंग सिस्टम डिपेंडेंट होता है। जैसे कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग 2 टाइप्स में डिवीजन हुआ है। एक है सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, मीट फॉर फैमिलीज, ओनली फैमिलीज के लिए, मीन्स अपना पेट भरने के लिए वो काम करते हैं अपना फार्म लैंड्स में, उसको क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग। उसके बाद इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में किस में जाता है, स्मॉल टूल्स, इक्विपमेंट्स, स्मॉल लैंड्स, वो क्या है, उसका मेन वही इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में जाता है। जैसे कि थोड़ा स्मॉल टूल्स यूज करके वो कर सकते हैं। उसका आउटपुट क्या है, राइस, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, वो सारा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में जाता है। एंड राइस एक मेन, और वी कैन से एक मेन क्रॉप है इंडिया में। ठीक है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एग्रीकल्चर, जिस एक्टिविटी में क्या होता है, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड नोमैडिक हेडिंग का इंक्लूजन रहता है, जिसमें प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में। ठीक है, आपको इस फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मिंग भी, उसमें क्या होता है, कौन कौन सा एरिया में क्या क्या मेजर क्रॉप्स है और क्या क्या हम कर सकते हैं इस फार्मिंग एंड कल्टीवेशन एंड हेडिंग से। पहला है मिक्सड फार्मिंग, जिसमें लैंड
इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड, फोल्डर क्रॉप्स एंड हियरिंग लाइफ स्टॉक। इसका मतलब है कि हर एक क्रॉप का उसमें उत्पादन होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या फिर उसको क्या बोलते हैं, स्लैश बर्न भी बोलते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, स्लैश बर्न एग्रीकल्चर भी होते हैं। जो कौन को करता है, नोमैडिक कल्टीवेशन भी माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है, अगर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल उसमें नहीं रहेगा तो फिर एक जगह से और दूसरा जगह वो चले जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। उसके बाद नोमैडिक हैंड्स, जैसे कि एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स का भी कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग ऑफ एनिमल्स, जैसे कि याक, गोट, एक जगह से दूसरी जगह वो कॉमन शिफ्टिंग होते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, नोमैडिक हेड्स। कमर्शियल फार्मिंग, जिस फार्मिंग में ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेयरिंग एनिमल्स, वो सारा किस में करते हैं, कमर्शियल फार्मिंग में करते हैं। क्रॉप्स भी वो ही करते हैं, एनिमल्स का भी वो देखभाल करते हैं, वो सारा कमर्शियल फार्मिंग में जाता है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या जाता है, प्लांटेशन, जैसे कि टी, कॉफ़ी, कैश्यू, रबर, वो सारा कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में जाता है। किस एरिया में पाए जाते हैं, एशिया, यूरोप एंड सम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड। सो अगर देखें तो मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया में क्या क्या मेजर क्रॉप्स है, राइस, व्हीट, मिलेट, मेज, कॉटन, जूट। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जैसे कि इंक्रीज इन फार्म प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीजिंग इन फार्म प्रोडक्शन। जब हम इंक्रीज करेंगे फार्म का प्रोडक्शन, तभी एग्रीकल्चर का उत्पादन भी बढ़ेगा। ठीक है।